बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। इंसान ख़ास तौर से सफाई पसंद है। अच्छी चीज़ें, साफ़ सुथरी चीज़ें और ख़ूबसूरत चीज़ें इसको भाती हैं। कहीं पर गंदगी है और दूसरी जगह साफ़ है तो कोई भी आदमी उस गंदी जगह बैठना गवारा नहीं करेगा। सबकी अव्वलियत और औलवियत यही होगी कि वो साफ़ जगह जाके बैठे। जगहें साफ़ पसंद करता है, कपड़े साफ़ पसंद करता है, चीज़ें साफ़ पसंद करता है, लेकिन न जाने क्यों इंसान अपना दिल साफ़ पसंद नहीं करता। दिल को मैला रखने पर राज़ी है, दिल को गंदा रखने पर राज़ी है और दिल के अंदर की मैल कुचैल के बोझ को ले करके जीने में वो खुश है। दिल की सफाई की तरफ तवज्जो नहीं है, इसलिए आज हमारे मुआशरे के अंदर कुदूरत भरी पड़ी है। एक दूसरे के खिलाफ बदजनी भरी पड़ी है। हमारे हालात इतने निचले स्तर पर गिर गए हैं कि सामने बैठ करके हम लोग मीठी बातें करते हैं और उस आदमी के जाते ही उसके पीठ पीछे 2-4-10 जुमले उसके खिलाफ कह देते हैं। इतनी हमारे दिलों के अंदर नफरतें हैं, इतनी बदजनियां हैं, इतनी बदगुमानियां हैं। ये दिल का मैल है, ये दिल की गंदगी है, ये दिल की खराबी है। जिस तरीके से हम मुआशरे के अंदर दागदार कपड़ा पहन के जाना नहीं चाहते, गंदा और मैला कुचैला कपड़ा पहन के रहना नहीं चाहते, इसी तरीके से कम मुआशरे में हमको एहसास तो होना चाहिए कि हम मैले दिल के साथ किसी मजलिस में न रहें, मैली तबीयत के साथ लोगों से न मिलें। बहुत सारी बदगुमानी है, लेकिन उसकी बुनियाद, उसका सबब, उसकी वजह आप अगर तलाश करेंगे 100 चीज़ों में से शायद किसी एक चीज़ की दलील मिल जाए, वरना सब चीज़ें बेदलील हैं। इसीलिए कुरान करीम ने वाज़े तौर पर कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्न इस्म। ए ईमान वालों, गुमान से बचो, बहुत ज़्यादा अटकल पच्चू लगाने से बचो, लोगों में अपने ख्यालात डालने से बचो, इसलिए कि कुछ ख्यालात ऐसे हैं जो गुनाह हैं। किसी के बारे में ऐसी बदगुमानी रखना जो इंतहाई गलत है, गुनाह है। दिलों के अंदर जो कुदूरत पैदा होती है, लोगों से बदगुमानी और बदजनी पैदा होती है और ताल्लुकात में जो तलखी पैदा होती है, उसकी वजह आम तौर से पहली होती है नज़र। इंसान ने कोई चीज़ देखी और अपने ही उसका मतलब निकाल लिया और अपने उसका गलत मतलब निकाल करके दिमाग में उसको यकीन की तरह बैठा लिया कि नहीं ये बात है। लिहाजा जिसके साथ इसका हुस्ने ज़न था, अच्छा ताल्लुक़ था, अच्छे रिश्ते थे, इस फालतू बात की वजह से उसके दिमाग में बदगुमानी आई और ताल्लुकात ख़राब हो गए।
ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, दसियों साल से साथ रह रहे हैं, उनके उठने बैठने को, चलने फिरने को, लेने देने को, मुआमलात को, हर चीज को अपनी आंख से देख रहे हैं, लेकिन उसके बारे में किसी ने आके कान में फुस किया गलत, और उसकी बात पर यकीन करके अपनी आंख की देखी सारी बातों को इंसान भूल जाता है, और दिमाग में गलत बात बैठा लेने से ये 10 साल से ज्यादा का पुराना रिश्ता खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके लिए कुरान करीम ने फरमाया, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आए तो पहले उसकी तहकीक करो। जो आदमी चुगली कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, उससे 2-3 सवाल कर लो, उसको पसीना खुद आ जाएगा। लेकिन हम सवाल क्यों करेंगे, हम तहकीक क्यों करेंगे, किसी बात की तह तक क्यों जाएंगे? हमें तो दूसरों की बारे में गलत बातें सुनने में मजा आता है, हमें अच्छा लगता है कि कोई किसी के बारे में मनफी बातें कहे, लेकिन वो ये नहीं जानता, वो अच्छी तरह से बिल्कुल नहीं जानता कि जो आदमी मेरे पास आ करके किसी और की चुगली और बुराई कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या करता होगा। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी ने कहा कि फलां ऐसा है, फलां वैसा है। उन्होंने उसको डांट के रोक दिया, तुम्हारा कोई और काम नहीं है? उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई आ करके दूसरे के बारे में गलत बातें करता है तो वो दूसरे के पास जाकर तुम्हारे बारे में भी गलत बात करेगा, उसकी वो आदत है। कि लोगों के बारे में उठ करके, हमारी मजलिसें तो माशाअल्लाह ऐसी हैं, पढ़े लिखे लोग, बेपढ़े लिखे लोग, कोई भी तबका हो, 2-4 लोग बैठेंगे तो सिर्फ लोगों के बारे में बातें होंगी। फलां ने ऐसे कर दिया, उसका ऐसा हो गया, तो ये कर दिया, तो उसके घर वाले ये हो गए। सारे दुनिया जान की बातें हमारे वहाँ होती रहती हैं, कभी अपने बारे में इंसान गौर फिक्र नहीं करता। लिहाजा बदगुमानी फैलने की दूसरी वजह होती है हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेना। कोई भी कुछ कह दिया, फौरन आप मान लिए, और जो जमाने से अपनी आंखों से देखते आए हैं उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। ताल्लुकात खराब हो, बदगुमानियां हो, दुश्मनी फैले, इसमें जबान का भी दखल है। आपने कोई बात बोली, लग गई। अब जबान से आपने बात बोली, आपने पहली गलती की कि आप मोहतात नहीं थे, गैर मोहतात थे। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत फरमाते हुए कहा, अमलिक अलैका लिसानक। सबसे मुख्तसर, सबसे जामे और सबसे बेहतरीन नसीहत यह है कि अगर तुम दुनिया से बिल्कुल बचा करके कब्र में जाना चाहते हो, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को अपने काबू में रखो। अपनी जबान को जब काबू में रखोगे तो ऊट पटांग नहीं बोलोगे, किसी का दिल नहीं टूटेगा, किसी की दिल शिकनी नहीं होगी, किसी की चुगली नहीं होगी, किसी की शिकायत नहीं होगी, कोई फहश गोई नहीं होगी, कोई बद कलामी नहीं होगी, कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई गाली गलौज नहीं होगी। सारे के सारे ये मसाइल जो हैं वो सिर्फ एक गोश्त के टुकड़े से तो जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को अपने काबू में रखो।
आपने अपनी जबान को काबू में नहीं रखा, कुछ बात बोल दी और वो लग गई और वो दिल में लेके बैठ गया, अब ताल्लुकात खत्म। ये बैठ गया तो ये भी बैठ गया, तो जब तू नहीं पूछता तो मैं कौन हूं? इसलिए ताल्लुकात के खत्म होने में जबान के साथ साथ अना का भी दखल है। अगर कोई आदमी आपसे नहीं मिल रहा है, भाग रहा है, आप मिल लीजिए। कोई सलाम करना नहीं चाह रहा है, आप सलाम कर दीजिए, सलाम कीजिए, आप पहल कीजिए। अना और घमंड की वजह से भी बहुत सारे पुराने पुराने रिश्ते नफरत और दुश्मनी में बदल जाते हैं। कभी कभी मामूली मामूली बातों से रिश्तेदारियां तक खत्म हो जाती हैं, और ये मामूली बात आम तौर से शादी ब्याह के अंदर होती है कि शादी ब्याह में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, उसको लेकर के आदमी बैठ गए और ऐसा बैठा कि रिश्तेदारी खत्म करके बैठ गया। अरे घर के दामाद हैं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। भाई इज्जत में क्या लोगे? तुम इतने घटिया इंसान क्यों हो कि तुमको इज्जत करानी पड़ रही है, मांगनी पड़ रही है? इज्जत मांगने की चीज तो नहीं है, इंसान बनो, कम से कम इतने तो इज्जतदार बनो कि तुम्हारी खुद की ससुराल में तुम्हारी इज्जत हो। अगर तुमको लगता है कि ससुराल में हमारी इज्जत नहीं हो रही है तो तुम खुद गिरे हुए इंसान। इतने में गैरत क्यों हो भाई? ससुराल वाले भी नहीं पूछते। तो ये आम तौर से होता है कि ससुराल में जा करके लफड़ा पड़ता है, हमारी इज्जत नहीं हुई, और इस बुनियाद पर कितनी रिश्तेदारियां खत्म है, शादी ब्याह में आना जाना बंद है। मामूली मामूली बातों को दिल में जगह देना। और सबसे बड़ी और बुनियादी बात यह है कि इंसान, चाहे आप हो चाहे मैं खुद हूं, हम दूसरों के बदलने का इंतजार करते हैं, अपने आप को बदलने का तस्वुर तो है ही नहीं। अपने आप को बदलो ना, आप सबको नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल लो। आप लोगों के दिल से दुश्मनी नहीं निकाल सकते, अपने दिल से दुश्मनी और नफरत निकाल दो। आप सबको सलाम नहीं करवा सकते, आप सबसे सलाम करना शुरू कर दो। आप नहीं कर सकते कि सबके दिमाग से हसद और कीना कपट निकाल दे, आप अपने दिमाग से निकाल दो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया था ना, ऐ बुनई, अगर हो सके कि तुम रात गुजारो इस हाल में कि तुम्हारे दिल के अंदर किसी के लिए कुछ ना हो, यानी हसद ना हो, अदावत ना हो, दुश्मनी ना हो, कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, लोगों से अपने दिल को पाक साफ करके रात गुजारो। ये दिल ईमान की जगह है, अल्लाह के मोहब्बत की जगह है, इसे मैला करके हम बैठे हैं, इसे ही गंदा करके बैठे हैं। फिर ईमान की हलावत कैसे नसीब होगी? ईमान की लज्जत कहां से मिलेगी? ईमान का नूर कैसे पैदा होगा? इसलिए कहीं बातों पर आदमी तवज्जो न दे, खुद से किसी के बारे में फैसला न करे। अगर किसी को कुछ करते हुए देखे तो अपने आप को वहां रखे कि अगर मैं वहां होता तो क्या जवाब देता। दूसरों के बारे में वही जवाब अपने दिमाग को समझा दे। छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना सीखे और खुद से लोगों से पहल करना सीखे। अगर ये नुस्खा आदमी इख्तियार करेगा, जिसे कुरान ने भी बताया और जिसकी रहनुमाई हदीस शरीफ भी करती है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा मुआशरा बेहतरीन मुआशरा बनेगा और हमारे मुआशरे के अंदर पल रही दुश्मनी, अदावत, नफरत, कीना, कपट,
ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक मुसलमान के दिल से दिली बीमारियों, कुदूरतों और नफ़रतों को दूर फरमाए और ईमान को और दिल को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।